आइए देखते हैं कुछ और नए क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर के। अभी तक हमारे 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 4th पार्ट होगा परसेंटेज चैप्टर का। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक में कुछ मतलब लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए हमारे, जो रह गए हैं वो इससे हो जाएंगे, और जो कुछ रह गए हैं वो पीडीएफ से आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, सो होप यू विल ज्वाइन। ठीक है, अभी देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज हैज इंक्रीज 25% एनुअली इफ एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इस जगह पे थर्ड ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर किसी का भी पूछा जाए आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 4 साल का अगर पूछा जाए तो 4 साल का भी कर सकते हो। इट इज 10,000, देन द फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल में कितनी थी। ठीक है, एक किसी गांव की पॉपुलेशन, किसी विलेज की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है कितनी, 25% इंक्रीज होती है यदि एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंत में अगर वो 10,000 हो जाए तो उस गांव की पहले साल में कितनी पॉपुलेशन थी। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। जैसे मैंने कहा परसेंटेज को पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करना सीखो। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है, 25/100, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। ठीक है, फिर ये कितना आ जाएगा 1/4 आ गया। ठीक, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर आपको कम टाइम में अपने क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको ये चीजें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं। मैंने कहा था ये ओरिजिनल नंबर होता है और ये होता है रिजल्ट। ठीक है, तो पहले कितनी थी, 4 थी। ठीक है, फ्रैक्शन में देखते हैं पहले कितनी थी, टोटल 4 थी। अब वो बढ़ के कितना बढ़ रही है, 5, मतलब 1 बढ़ रही है तो 4 में 5, 4 से 5 हो रही है पहले साल में। दूसरे साल में भी 4 से 5 हो रही है पॉपुलेशन, और तीसरे साल में भी 4 से 5 होगी। अब क्या करना है, अब इन तीनों का गुणा करो, इन तीनों का गुणा करो, मल्टीप्लीकेशन करो। ये कितना आ गया, 5 का क्यूब हो गया 125। ये कितना आ गया 64। अब वो क्या कह रहा है कि तीसरे साल में इतनी हो जाती है, 10,000 हो जाती है, 10,000 हो जाती है। 10,000 कितने गुना हो गया इसके, 10,000 कितने गुना हो गया 125 के। ठीक है, निकाल लो। कैसे निकालोगे, ठीक है, मेरे हिसाब से 80 गुना है। आप देखो कैसे निकालोगे, 10,000 में 125 का भाग दे दो। ठीक है, 5 से डिवाइड करो इसको, 5 2 जा 5, 25। ठीक है, फिर 5 से कर दो, 5 5 जा 5, 4 जा 5 से 80। ठीक है, 80 आ गया। ये कितना 80 गुना, जब ये 80 गुना होगा तो ये भी 80 गुना होगा। हम लोग देखते आ रहे हैं अभी तक क्वेश्चन, बहुत सारे सॉल्व कर लिए ऐसे। ठीक है, इसको 80 गुना करो, 48 और 3, पहले उसकी इतनी थी 64 का इंटू किस में किया हमने, 80 में करा। ठीक है, कितना आया 8 4 जा 32, 3 48, 48 और 3 51। तो आपकी 3 साल पहले की ये पॉपुलेशन आ गई। यही आपका आंसर हो गया। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 7290, मतलब 7,290 रुपीज उसकी क्या है, प्राइस है। ठीक, प्रेजेंट प्राइस। इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेस एवरी ईयर बाय 10%, यहाँ पे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर प्रेजेंट उसकी जो प्राइस है स्कूटर की प्रेजेंट प्राइस कितनी है 7,290, ये आपकी क्या होगी, प्रेजेंट प्राइस होगी। ठीक है, वो कह रहा है हर साल 10% डिक्रीज होती है, तो 3 साल पहले उसकी कितनी रही होगी प्राइस, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, 10% डिक्रीज होती है। ठीक है, 10% कितना होता है फ्रैक्शन में, 1/10 होता है, 1/10 होता है। ठीक है, पहले कितनी थी, 10 थी, 1 कम हो रही है मतलब 9 हो रही है। ठीक है, पहले 10 थी, फिर कितनी हो रही है 9, 10 फिर 9 हो रही है। ठीक,
ये कितना हो गया, वही तीनों का गुणा 7 to 9, ये कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, 3 साल क्या दे रखा है यहाँ पर, डिक्रीजेज एवरी ईयर, तो 3 साल पहले कितना होगा। ठीक है, प्रेजेंट दे रखी है, मतलब ये प्रेजेंट है, ये घट के इतनी हो गई है, कितनी है 7 to 9 0। ठीक है, कितने गुना है 10 गुना है, तो ये भी आपका 10 गुना होगा। कितना आ गया, 3 साल पहले उसकी कीमत रही होगी कितनी 10,000 रुपए उसकी रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन इलेक्शन द विनर कैंडिडेट गॉट 58% ऑफ द टोटल एंड ही डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 4,320 वोट्स, फाइंड हाउ मेनी वोटर्स इन अ वोटर लिस्ट। ये कोई बंदा है जिसने चुनाव लड़ा और वो 58% पाता है पूरे का। ठीक है, और जो बंदे को एंड ही डिफीटेड, जिस बंदा जो भी उसका अगेंस्ट में था, जो भी उसका साथ वाला बंदा था, ठीक है, उसके जो अगेंस्ट में खड़ा हुआ था उसको डिफीट किया उसने कितने से 4,320 से, तो कितने वोटर, हाउ मेनी वोटर्स इन वोटर लिस्ट, टोटल कितने वोटर थे ये बताना है आपको। मतलब देखो अभी करते जाते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करना है, हमने कुछ सोचना ही नहीं ज्यादा। कैसे, टोटल कितना होता है 100% होता है। ठीक है, 58% उस बंदे को मिलते हैं जो जीता है। ठीक, अब उसके बाद 58 इसको मिले, तो 100 में से इसको 58 मिल चुके हैं, तो कितने रह गए इसमें। ठीक है, 42 रह गए, 42% ये तो बिन वाले को मिले हैं, और ये जो हारा है, जो लूजर है, ठीक है, जो कैंडिडेट हारा है, ये उसको मिले हैं। इनका डिफरेंस कितने का है, 58 में और 42 में कितने का डिफरेंस है, ये भाई 16 का डिफरेंस है, 16% का। ठीक है, परसेंटेज में 16 है, ध्यान देना परसेंटेज में 16 है, और यहाँ पर 4,320 है वोट्स का डिफरेंस, 4,320 वोट्स का डिफरेंस हो गया। ये 16% की वैल्यू हो गई, 100% की वैल्यू निकाल लो, 4,320 अपॉन 16 इंटू 100। ठीक है, यही निकालना है आपको, 100% की वैल्यू निकालनी है, और 8 से डिवाइड कर दो, 2 से कर दो। ठीक है, जैसे भी मन करे 2 से कर लो, ठीक है, या फिर 4 से कर लो, 4 से 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 0, 4 8 जा 32 0। ठीक है, फिर से 4 से कर दो, कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, कितना हो जाए 2, 4 7 जा 28 0 इंटू 100, ये कितना आ गया 27,000। उसकी जो भी है वोटर लिस्ट वो आ गई है। ठीक है, जो भी पूछा था हमें, हाउ मेनी वोटर इन द लिस्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, फर्स्ट गॉट 55% एंड ऑफ टोटल वैलिड वोट। ठीक है, 55% पाता है किसके, वैलिड वोट्स के, और 20% वोट्स फाउंड इनवैलिड। ठीक है, और 20% जो वोट हैं वो इनवैलिड फाउंड होते हैं। उसके बाद इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7,500, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट वाज गॉट बाय अदर कैंडिडेट। तो जो हारा है बंदा, ठीक है, उसका निकालना है आपको, वो कितने वोट पाया था। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, पहला कितना पाया 55% पाया। ठीक है, अब उसके बाद टोटल वैलिड वोट ये कितने का है, ये वैलिड वोट्स का है, 55% किसका, वैलिड वोट्स का, और 20% जो है वो इनवैलिड होते हैं। अगर टोटल हैं आपके कितने
देखो टोटल कितना होता है, टोटल यहाँ पे लिख लो पूरा, टोटल कितना होता है 100% होता है, ठीक, टोटल 100% होता है। तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 7500, बस समझते चलना, क्वेश्चन हो गया ये मान लो, ठीक है। फिर 20% कैसे इनवैलिड हो जाते हैं, तो मतलब वैलिड वोट्स कितने हैं, वैलिड वोट्स 80% हो गए, क्योंकि 20% इनवैलिड है, ठीक है। तो 80%, तो इस 7500 का 80% निकालना है, ठीक है। 7500 का 80% निकाल लो, कितना आएगा 80/100 इंटू 7500, 20 से 20, 8 5 जा 40, और ये आ गया आपका 6000, ठीक है। 6000 आ गया आपका क्या, जो वैलिड वोट्स है, ठीक है, समझना बात को, जो वैलिड वोट्स है वो कितने आ गए 60 या 6000, ठीक है। 6000 आ गए हमारे वैलिड वोट्स, इसमें से 55% कौन ले जाता है, विनर ले जाता है, कितने 55%, ठीक है 55%, और जो लूजर है वो कितना जाएगा 45%, तो इसका 45% कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है। 60 का गुणा 45 से कर लो, 0 6 5 30, 6 4 24 और 3 27, तो ये आ गए आपके, जो बंदे, जो हारा है बंदा या दूसरा जो बंदा था लूजर, जिसको एल से हम डिनोट कर रहे हैं, वो कितने पाया था 2700 वोट पाया था, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ज्यादा छोटा और हल्का क्वेश्चन है, जो कि दे दिया मैंने, क्योंकि इस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए नहीं थे, ठीक है, इसलिए एक मैंने इस टाइप का दे दिया। इसमें कुछ नहीं है, आपने खुद से ही सॉल्व करना है इसको। 1 hour 45 मिनट्स, ठीक है, ये लिखा हुआ 1 hour 45 मिनट्स कितना प्रतिशत है एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे 24 आवर का x% मान लो, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, मतलब x% कितना प्रतिशत है 24 आवर्स का, ठीक है, क्या 1 hour 45 मिनट्स, ठीक है। 45 मिनट्स को इसमें आर में चेंज कर लेना, 60 से डिवाइड करके, और x की वैल्यू फाइंड कर लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 होल 7/4 आएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला थोड़ा सा अगर आप मेथड से जाते हो तो बहुत लेंथी पड़ेगा, मैं इसको 2 लाइन में करा दूंगा, ठीक है, और मैं 2 लाइन भी कराऊंगा, वो भी आपको समझ आएगा पूरा। उसका भी कारण है क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट आपको जो है बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, द स्टेट इनकम टैक्स वेयर राम लिव्स एट द रेट ऑफ 3% ऑफ फर्स्ट 28,000 ऑफ एनुअल इनकम, ठीक है। 28,000 किराए पर उसको कितना P% का जो है कर देना पड़ता था, प्लस P+2 ऑफ द अमाउंट ऑफ P+2% होगा यहाँ पे, परसेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ अबव। अच्छा, अगर 28,000 से ज्यादा होता है तो उसको कितना देना पड़ता है, पहले वो कितना देता था P%, अगर उसका ज्यादा हो जाता है 28,000 से तो उसको कितना देना पड़ता था P+2, ठीक है, यहाँ तक हमें क्लियर है। अब उसके बाद राम नोटिस दैट स्टेट इनकम टैक्स ही पेड अमाउंटेड टू P+025, और राम ने नोटिस किया दैट स्टेट इनकम टैक्स जो उसने भरा हुआ है वो कितना है P+0.25%, ठीक, ऑफ हिज एनुअल इनकम, पूरे एनुअल इनकम का। सब बात किस पे हो रही है, एनुअल इनकम पे बात हो रही है, ठीक है, बेस सबका सेम हो गया, ठीक है, परसेंटेज पे बात हो रही है। पहले कितना देता था P% पे, अगर ज्यादा देगा तो कितना हो जाएगा P+2 हो जाएगा, ठीक है। बीच का उसने एनुअल का देखा, ध्यान दिया, तब क्या आया कि उसने जो पे किया है वो P+0.25% किया हुआ है,
तो उसकी आय पूछी है, आय कितनी होगी। इसमें एलिगेशन लगाना है हमने, एलिगेशन की क्लास मैंने ले रखी है, ठीक है। जिसने नहीं देखी है वो जाके देख ले, ठीक है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अब इसके बाद इसको जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, जैसे p+2 में से हमने p+0 p -0.25, ठीक है, ये कर दो, ठीक है। तो p से तो p कट जाएगा, 2 में से 0.25 गया तो 2 में से 0.25 गया तो 1.75, मतलब इन दोनों का डिफरेंस यहां आ गया, कितना आ गया, 1.75 आ गया, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है। p और p कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 0.25, ठीक। अब इन दोनों के बीच का क्या लेना है, हमने रेशियो निकालना है, ठीक है। पहले तो 0 से 0, ये पॉइंट से पॉइंट हटा दिया हमने, कितना बचा 175 और 25, ठीक। अब इसको 25 से डिवाइड कर दो, 25 सत्ते और 25 एकम 25, ठीक है। 12 25 7 जा ये हो गया, ठीक है। तो आपका ये कितना आ गया 7:1 आ गया। अब क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, ठीक है, कितनी सैलरी थी उसकी पहले 28,000, मतलब कितने गुना 40 गुना, सॉरी एक मिनट रुकना, 40 नहीं 4,000, ठीक है, 40 नहीं 4,000, 7 से ही कितना गुना हो गया 4,000 गुना हो गया। तो ये भी आपका 4,000 गुना होगा, ठीक, 4,000 गुना होगा, 4,000 आ जाएगा, ठीक है। 1 से 4,000 से गुणा करा 4,000, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या पूछा है, टोटल उसकी इनकम क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दो, वही टोटल इनकम हो जाएगी, ठीक है। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 32,000 आ गया, आंसर आपका ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप मेथड से जाते हो तो बहुत लेंदी पड़ेगा, इसलिए हमें मेथड से नहीं जाना है, हमें जल्दी से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये रहा आपका तरीका, ठीक है। ध्यान से देख लो, समझ लो, जहां नहीं आया कमेंट करके मुझे बता देना, कहाँ नहीं समझ आया मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच।